दोस्तों, एआई या नेचुरल कराने के बाद अपने पशु को यानी गाय भैंस को यह टेबलेट खिला दें और गर्भ ठहरा लें। दोस्तों, यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के मौसम में यह समस्या सबसे ज्यादातर पशुओं में देखने को मिलती है, तो दोस्तों आप यह टेबलेट यूज करवा सकते हैं। यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है, इस तरह के मौसम में सबसे ज्यादा यही समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मौसम में पशु का कंसीव रेट डाउन चला जाता है। तो दोस्तों आपको कौन सी बोलस इस तरह के मौसम में देनी चाहिए? यदि दोस्तों आप अपने पशु को एआई करवा रहे हैं या आप पशु को नेचुरल करवा रहे हैं, यानी आप बफेलो बुल से करवा रहे हैं या काऊ बुल से करवा रहे हैं, तो भी आप इस टेबलेट का अपने पशु में यूज करवा सकते हैं, जिससे इस टेबलेट के आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके पशु का कंजम्पशन रेट ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरह के मौसम में आपको कौन सी टेबलेट अपने पशु को देनी चाहिए, किस प्रकार देनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके और आपके पशु का गर्भ ठहर सके। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको भविष्य में हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। दोस्तों मेरे पास एक पशुपालक भाई का कमेंट भी आया था कि गर्मियों के मौसम में पशु की एआई करवाएं या न करवाएं, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मौसम में पशु हीट में आ रहे हैं, तो हम इस मौसम में क्या करें? यदि दोस्तों आपके पशु हीट में आ रहे हैं और आप पशु की एआई करवा रहे हैं या उसे नेचुरल करवा रहे हैं, तो उसके साथ में आप यह टेबलेट भी यूज करवा सकते हैं, जिससे आपके पशु में कंजम्पशन रेट ज़्यादा बढ़ेगा और आपके पशु में गर्भ ठहरने के भी चांस ज़्यादा बने रहेंगे। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का बाहर का मौसम है, हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से आपके पशु टेम्परेचर की वजह से पशु रिपीट हो रहे हैं। यदि दोस्तों आपके पास पशु यानी देसी नस्ल की गाय है, तो आप उसकी एआई या नेचुरल करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मौसम में देसी नस्ल की गाय की सहन शक्ति ज़्यादा होती है, तो आप उसमें रिपीट होने के चांस भी कम रहते हैं। तो आप उसको जब एआई या नेचुरल करवा रहे हैं तो उसके साथ में यह टेबलेट जरूर यूज करवाएं। इसी तरह से दोस्तों आपके पास विदेशी नस्ल की गाय है, वह हीट में आ रही है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर भी हाई है, उस मौसम में आपकी गाय का भी टेम्परेचर हाई रहता है, तो इस समय में आपको एआई या नेचुरल करवाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के मौसम में विदेशी नस्ल की गाय हाँफ रही है, दूध कम दे रही है, स्ट्रेस में है, तो आपको एआई या नेचुरल नहीं करवानी चाहिए। हाँ दोस्तों एक बात और है, यदि आपके पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, आपके पशु हाँफ नहीं रहे हैं, तो आपको एआई या नेचुरल करवा सकते हैं। यदि दोस्तों आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हाँफ रहा है और आपका पशु हीट में भी आया हुआ है, तो इस तरह की स्थिति में आपको एआई या नेचुरल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका पशु रिपीट भी हो सकता है और आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यदि दोस्तों आपके पशु में इस तरह की स्थिति होती है, तो आपको सबसे पहले उसका समाधान करना चाहिए, उससे कुछ ठंडी चीजें खिलाने चाहिए, कुछ ऐसी ठंडी जगह उसे बांधना चाहिए जिससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, और उस समय आप उसकी एआई या नेचुरल करवा सकते हैं। यदि दोस्तों आपका पशु स्ट्रेस में है, हीट स्ट्रोक में है, हीट स्ट्रेस में है, तो आप उसकी एआई नेचुरल से थोड़ा बचना चाहिए। यदि दोस्तों आप अपने पशु को लू से, हीट स्ट्रेस से और हीट स्ट्रोक से बचाना चाहते हैं, तो वह भी वीडियो हमारे चैनल पर बनी हुई है, वह भी आप जाकर देख सकते हैं और इस स्ट्रेस का समाधान भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, उस तरह के मौसम में आप पशु की एआई या नेचुरल करवा सकते हैं, उससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इसका समाधान करना चाहिए। तो दोस्तों आपके पशु में सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपके पशु में कोई संक्रमण तो नहीं है।
यानी उसके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो उसका भी समाधान करना चाहिए। आप किस स्थिति में उसकी एआई या नेचुरल करवा रहे हैं तो उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि दोस्तों आपके पशु के गर्भाशय में यानी यूट्रस में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई संक्रमण नहीं है, तो आपका पशु फिर भी बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है और आप तंग आ चुके हैं, तो दोस्तों इस स्थिति में आप यह टेबलेट यूज करवा सकते हैं, जिससे आपके पशु का गर्भ ठहर सकता है और आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों उस तरह के केस में यह टेबलेट रिजल्ट नहीं देती है जिस प्रकार से आपके पशु में पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है। यदि आप उस स्थान पर यह देते हैं तो आपको यह टेबलेट रिजल्ट नहीं देगी। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है, फिर आपका पशु हीट में आया हुआ है, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है और आपने उस पशु की सफाई भी करवा ली है, फिर भी आपका पशु रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में आप यह टेबलेट देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपके पशु को ब्याने के बाद पहली बार हीट में आया है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, वहां पर अच्छा रिजल्ट देगी। और इसी तरह से जो हीपर बच्चियां है, कटिया है, अच्छे वजन ले चुकी है और 2.5 से 3 साल की हो चुकी है, वह बार बार रिपीट हो रही है, तो उस स्थिति में भी आप यह टेबलेट का यूज करवा सकते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, जिस प्रकार से जो विटामिन मिनरल्स ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल की बोलस आती है वह बोलस आपको यूज करवानी होती है। जिस प्रकार से जो बोविविन जीएल बोलस आती है केरस कंपनी की, यह बोलस आपको लगातार यूज करवानी होती है। तो दोस्तों यह बोलस आपको 7 दिन लगातार देनी है। जिस तरह से आप पशु की एआई करवा रहे हैं या उसे नेचुरल करवा रहे हैं, तो आपको उसी दिन से एक बोलस लगातार 7 दिन तक यूज करवानी होती है। आपको यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप यह बोलस जरूर यूज करवाएं। दोस्तों यह बोलस आप पशु को डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यदि आपका पशु नहीं खा रहा है तो उस स्थिति में आप यह बोलस बांट वगैरह या चाट में आप उसे खिला सकते हैं। दोस्तों इस बोलस से क्या होगा कि आपके पशु में कंजम्पशन रेट को बढ़ाएगा, जिससे आपके पशु को कंसीव होने के चांस ज्यादा बने रहते हैं। और इसके साथ साथ में दोस्तों जिस प्रकार से जो सोडियम एसिड फॉस्फेट पाउडर आता है तो वह भी आप यूज करवा सकते हैं। इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि दोस्तों कई बार फास्फोरस डिफिशिएंसी की वजह से भी पशु रिपीट होने लगता है। दोस्तों आपको यह फास्फोरस पाउडर नहीं मिलता है तो आप उस स्थान पर मिनरल मिक्सचर का भी यूज करवा सकते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, वही आपको यूज करवा सकते हैं, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। यदि आप इस समस्या से समाधान पाना चाहते हैं तो आपको यह जरूर यूज करवाना होगा, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप नीचे जाकर कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। फिर दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।